नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। चर्चा करेंगे संघ यानी आरएसएस और बीजेपी की मुस्लिमों को लेकर के अब नीति क्या है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि संघ भी मुसलमानों को लेकर नरम होता जा रहा है और संघ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उसकी छवि बदले। तो बीजेपी भी अपनी रणनीति मुसलमानों को लेकर बदलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की चिंता कर रही है। हालांकि बीजेपी के कोर एजेंडे में हिंदुत्व है और बीजेपी उससे बिल्कुल हटी नहीं है और उसके नेता कहते हैं कि वो हट भी नहीं सकते हैं, लेकिन पसमानदा मुसलमानों को अपने करीब लाने की कोशिश बीजेपी करने लगी है। उसकी कई वजह है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की वाकई नीति बदल रही है? क्या संघ वाकई अपने छवि को ठीक करना चाहता है मुसलमानों में? अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी नेताओं के मुसलमानों को लेकर बोल क्यों बिगड़ जाते हैं, एक ये सवाल है। आप पीछे निगाह डालें, कुछ दिन पहले ही, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत अचानक दिल्ली के एक मस्जिद में पहुंच गए। वहां गए, इमाम से मिले, आधे घंटे तक बैठे और कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। उसके बाद वहां से निकले और एक मदरसे में पहुंच गए। वहां मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से बातचीत की, पढ़ाने वाले शिक्षकों से ये जानने की कोशिश की कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, उनके एजेंडे में क्या है, उनके सिलेबस में क्या है, देश को, राष्ट्र को लेकर वो क्या सोचते हैं। और इन्हीं सब के बीच संघ ने अपने वरिष्ठ लोगों की एक कमेटी भी बना दी है, जो मुस्लिम समाज या फिर ईसाई समाज या यूँ कहें कि अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ वो लोग बातचीत करेंगे और संघ की छवि को सुधारने की कोशिश करेंगे और संघ के साथ उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर मुस्लिम समाज को लेकर। क्योंकि मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मोहन भागवत से मुलाकात की थी और ये मांग रखी थी और कही थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सरसंघचालक मोहन राव भागवत ने एक टीम बना दी, टोली बना दी, समन्वय टोली, जो मुस्लिम समाज और दूसरे समाज के लोगों के साथ बातचीत करके एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी ये पसमानदा मुसलमानों को लेकर अलग राजनीति कर रही है और ये बीजेपी की राजनीति तब गति पकड़ी है जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, आजमगढ़ और रामपुर के जब परिणाम सामने आए तो बीजेपी के नेता ये कहते नजर आए कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की जो नीति है गरीबों को लेकर के, जो केंद्रीय योजनाएं चलाई जाती हैं, उसका लाभ जो मिला है उससे पसमानदा मुसलमानों ने वोट किया है, लिहाजा बीजेपी उपचुनावों में जीती है और अब बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को लुभाने के लिए और पार्टी के साथ जोड़ने के लिए काम करेगी और बीजेपी ये कर भी रही है और इसकी जिम्मेदारी पार्टी ने ओबीसी मोर्चा को सौंप दी है। मुस्लिम मोर्चा को नहीं सौंपी है, मुस्लिम मोर्चा सिर्फ सहयोगी के रूप में है, क्योंकि जब पसमानदा की बात हो रही है, पसमानदा मतलब पिछड़ा हुआ, तो ओबीसी मोर्चा ही उन लोगों के बीच में काम करने के लिए उतार दी गई है और तमाम नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अब मुस्लिमों को लेकर बीजेपी भी सॉफ्ट हो रही है, अपने नीति में बदलाव करती हुई नज़र आ रही है। उसकी कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि हिंदू वोटों में कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पसमानदा मुसलमानों से, जब बाकी मुसलमानों की बात बीजेपी फिर भी नहीं कर रही है, वो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है, तो वहीं संघ पूरे मुस्लिम समाज की बात कर रहा है, उसमें अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसकी जो एक कट्टर और नकारात्मक छवि मुस्लिम समाज में, उसको दूर करने की कोशिश संघ अब करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि संघ ने एक पहले ही मुस्लिमों के बीच में काम करने के लिए संगठन बनाया, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसके संयोजक इंद्रेश कुमार को बनाया गया और काम भी करते हैं। यानी काफ़ी दिनों से संघ अब ये प्रयास कर रहा है कि मुस्लिमों में उसकी छवि जो है वो बदले और मुसलमान भी संघ के साथ जुड़ें और उनको वो समझे, वो उनको समझे। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से या उनके तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की तरफ से गाहे बगाहे ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे साफ लगता है कि संघ की वो सुन नहीं रहे, यानी संघ की नीति पर शायद ध्यान नहीं दे रहे और बीजेपी की नीति और रणनीति पर वो चलना नहीं चाह रहे और शायद वो जो बदलाव की बात बीजेपी कर रही है उसको वो मानते नहीं। या ये हो सकता है कि बेशक बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी नीति वही है, मुसलमानों के प्रति उसका जो रुझान है, उसका जो सोच है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। नहीं तो इस तरह के बिगड़े बोल और उटपटांग बयान नहीं आते। हाल ही की बात कर लें, परवेज साहिब सिंह वर्मा का एक बयान आया है, काफ़ी सुर्खियों में है, चारों तरफ चर्चा है,
राजनीतिक गलियारे में उसको लेकर तापमान भी बढ़ गया है कि आखिर प्रवेश वर्मा ने इस तरह का बयान क्यों दिया, किस परिस्थिति में दिया, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो भी कुछ उन्होंने कहा है उसको लेकर के मुस्लिम समाज में भी नाराज़गी है और बीजेपी इस पर बोलना कुछ नहीं चाह रही है। जब भी प्रवेश वर्मा के बयान को लेकर के बीजेपी के किसी नेता से बात करने की कोशिश की जाती है तो सीधे तौर पर या तो चुप रह जाते हैं या पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं उनका अपना निजी बयान होगा। आपको याद होगा और इस बात को मैंने एहसास किया और बार बार बीजेपी की तरफ से कहा भी जाता है, नुपुर शर्मा की घटना के बाद से बीजेपी ने यह तय किया है कि जब भी कोई हिंदू मुसलमान का मसला आएगा तो बीजेपी का कोई भी नेता उस पर बयान नहीं देगा, उसके प्रवक्ता नहीं बोलेंगे, उसके पैनलिस्ट यानी जो टेलीविज़न डिबेट में बैठते हैं वो लोग टेलीविज़न डिबेट में बैठकर किसी भी मुस्लिम और हिंदू वाले मुद्दे पर वो बहस नहीं करेंगे, यानी उससे दूरी बनाए रखेंगे। जब इतना सारा कुछ तय है पार्टी में तो फिर इस तरह के बयान क्यों आते हैं? तो इसे साफ लगता है कि बेशक बदलने की बीजेपी कोशिश कर रही हो लेकिन शायद उसके नेता तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि जो बीजेपी का अपना एक कोर हिंदुत्व का एजेंडा है, एक कठोर हिंदुत्व के एजेंडे पर जो बीजेपी चलने की कोशिश करती है, जिससे उसका राजनीतिक लाभ भी उसे मिला है, उसी पर बीजेपी रहे और नहीं तो भला इस तरह के बयान क्यों आते। अब सवाल उठता है कि ये माना जाता है और ये सच भी है कि बीजेपी में संघ की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है और हिल भी नहीं सकता है, क्योंकि संगठन की पूरी बागडोर जो है वो संघ के हाथों में होता है और उसके संघ की तरफ से कोई भी या आदेश या निर्देश आते हैं या इशारे कर दिए जाते हैं तो बीजेपी के लिए वो पत्थर पर लकीर की तरह होता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब संघ ही मुसलमानों को लेकर के अपनी नीति में बदलाव कर रहा है, मोहन भागवत ने भी एक बयान दिया था, खासतौर पर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी में जब शिवलिंग निकलने की बात आई, उसको लेकर जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी और कहा गया कि संघ अब अपने को बदल रहा है और मुसलमानों के बीच में अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल उठता है कि जब संघ ही अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की चिंता कर रही है, तो फिर बीजेपी के नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? कई सवाल ये खड़े कर देता है अपने आप में कि जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर भी उसके नेता बयान दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब नेता ही बयान दे रहा है मतलब पार्टी की नीति ही है वही है, यानी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन एक बदलाव देखने को ज़रूर मिल रहा है कि बेशक प्रवेश वर्मा ने बयान दिया, इस पर बीजेपी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। अगर बीजेपी नेताओं से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस की ओर इशारा कर देते हैं कि इस मसले पर वही लोग बोल सकते हैं और उन्हीं लोगों से बात करना ठीक है, हम लोग इस मसले पर अब बात नहीं करते हैं। तो अब लगता है कि अगर वाकई बीजेपी नीति बदल रही है, संघ की कोशिश है, तो अब उसे अपने नेताओं के बयान पर भी लगाम लगाना चाहिए। तभी ये संदेश जाएगा कि हाँ, मुसलमानों को लेकर बीजेपी में बदलाव आ रहा है, बीजेपी की नीति बदल रही है और संघ भी मुसलमानों को अपना मानता है और उसे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो जब तक ये इस तरह के बयान आते रहेंगे, तमाम कोशिशें शायद बेकार होती रहेंगी। मुकेश के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।